जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, कल हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि हमें ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है। क्लास 9th ज्योग्राफी के पढ़ रहे हैं ना हम लोग, याद तो है कि भूल गए? एक दिन में तो नहीं भूलते। खैर चलिए ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा था कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया था कि हमें चैप्टर में मेनली प्लांट्स, एनिमल्स, इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन मतलब वनस्पति और वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन। ठीक है, तो उसी से संबंधित अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ टर्म्स जो आगे आ रहे हैं इनको समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले दिया हुआ है वेजिटेशन। कल भी आपको बताया था वेजिटेशन मीन्स क्या होता है, वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है, फ्लोरा फोना। सबसे पहले टर्म समझना बहुत जरूरी है। यदि हम समझ लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बार बार अब पूरे प्लांट्स के लिए बार बार प्लांट 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 वर्ड तो यूज होगा नहीं, हर जगह यूज होगा फ्लोरा। अगर हम बात करें कि यहाँ का फ्लोरा बहुत अच्छा है, तो अब उस फ्लोरा में पता है क्या क्या, पूरे पेड़ पौधे आ गए। पेड़ पौधे फूल वाले, कांटे वाले, हर प्रकार के, खुशबू वाले, बदबू वाले, सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ गए। ठीक है, तो इसीलिए इन टर्म्स को समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स से मिलकर ही तो हमारी ज्योग्राफी आगे बढ़ती है। चलिए, वेजिटेशन मतलब होती है वनस्पति। वनस्पति, वनस्पति किसका पति? किसी का पति नहीं, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति क्या होती है, वेजिटेशन क्या होती है? वेजिटेशन मतलब होती है प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है, जो आपके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन्हीं को अपन वेजिटेशन बोलते हैं। सारे पेड़ पौधे, हमेशा आपके छोटे से पौधा हो, कोई बड़ा पेड़ हो, सबको अपन वेजिटेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें टर्म जुड़ जाए नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम इसमें टर्म कौन सा जोड़ दें, नेचुरल, नेचुरल मतलब होती है प्राकृतिक। नेचुरल वेजिटेशन अगर हम आपसे कहें तो आप समझना कि ऐसे प्लांट्स की कम्युनिटी, ऐसे प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो हुए हैं, इंसानों ने नहीं उगाए। ठीक है, विदाउट ह्यूमन एड, बिना इंसानों की मदद से पृथ्वी के ऊपर हर एक जगह जो पेड़ पौधे निकलते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें कोई लगाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो है ना। जैसे हम कश्मीर साइड जाएंगे, हमें कोई ऐसे कौन टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। अब कोई लगाने तो गया नहीं है वहां पर, लेकिन वहां पर उसी टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश वाले एरिया में हम देखते हैं कांटेदार पौधे। आपने देखा होगा आपके आसपास बबूल का पेड़, जिसे हम बमूरा कहते हैं, बमूरा। अब ये पेड़ कौन लगाता है, अच्छा बताइए? कोई लगाता है क्या? नहीं लगाता ना। ये नेचुरल वेजिटेशन है, ये आप याद रखना। तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जिसे बिना इंसान की मदद से जो उगती है। खत्म। नेक्स्ट, वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है? अब नेचुरल वेजिटेशन भी कुछ ऐसी पेड़ पौधे होते हैं, मान के चलिए कोई अच्छा पेड़ पौधा अपने आप प्रकृति से निकला, जैसे बबूल का पेड़ ही निकला। आप चाहते हैं कि आपके खेत के किनारे बबूल के पेड़ लगे, तो आपने उसी नेचुरल वेजिटेशन को निकाल के वहां लगा दिया। अब वो नेचुरल नहीं रही। ठीक है, तो अब ये चीज याद रखना, वर्जिन वेजिटेशन वो होती है लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिना इंसानों की छेड़छाड़ के। किसी व्यक्ति ने छुआ भी नहीं उस पेड़ को, अपने आप वो बढ़ रहा है, अपने आप ही वो जी रहा है। उसका बीज गिर के दोबारा पेड़ निकल गया, कहीं भी गिरा, जहां गिरा वहां पेड़ निकल आया। तो वो वर्जिन वेजिटेशन है, किसी इंसान ने उसे छुआ तक नहीं है, विदाउट अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो वो होती है वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, अंतर सेम होता है नेचुरल भी और वर्जिन। नेचुरल में क्या होता है, कभी कभी हम जो नेचुरल चीजों को भी हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं, लेकिन वर्जिन बिल्कुल टच नहीं करना है। पेड़ में से बीज गिरेगा, अपने आप पेड़ बन जाएगा, बिल्कुल नहीं टच करना, तो वो वर्जिन वेजिटेशन होती है। ठीक है, अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो हमारे देश में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, उन्हें कहते हैं इंडिजीनियस। ठीक है, टर्म याद रखना आप। तो इंडिजीनियस मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो भारत के हैं, भारत में ही उगते हैं, और भारत से भले ही लोग कोई और ले जाए, लेकिन हमारे यहाँ वो यही उगा था, यहाँ कोई लाया नहीं था। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं एग्जॉटिक, जिन्हें बोला जाता है एक्सोटिक प्लांट, जो बाहर से आए। मान लीजिए कोई अंग्रेज आया बाहर से, अपने साथ एक पौधा लाया अच्छा फूल वाला। अब वो पौधा तो लाया, लेकिन उसे पता चला यार इस गमले में सूख रहा है, अब क्या करें? तो उसने अपने आंगन में, इंडिया में लगा दिया। अब धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए, पूरे में फैल गए, आसपास पड़ोस वाले लोग ले गए। तो वो जो वनस्पति है, वो जो वेजिटेशन है, वो इंडिया की नहीं थी, वो एग्जॉटिक थी, बाहर से आई थी। समझ गए होंगे। चलिए, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है भैया? फ्लोरा में पूरे प्लांट की स्पीसीज आ जाती हैं, छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट, बड़ा और कह सकते हैं बहुत बड़ा, हर प्रकार के पेड़ पौधे
फ्लोरा कहलाते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के जानवर, चाहे खूंखार हो, चाहे पालतू हो, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भेड़, सब जानवरों को अपन कहते हैं फौना। इसे कहते हैं पौधों का वर्ग, हिंदी में इसे कहते हैं पशु वर्ग। ठीक है, तो सिंपल से टर्म्स हैं, आपको समझने हैं। वेजिटेशन मतलब होती है वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन होती है जो बिना किसी इंसान की हेल्प के अपने आप उगी है। वर्जिन वेजिटेशन वो होती है जो बिना इंसान ने छुआ भी नहीं उसे, अपने आप ही ग्रो होती है। ठीक है, इंडिजीनियस भारत की है, एक्सोटिक जो भारत के बाहर से आई है, फ्लोरा पूरी दुनिया के प्लांट की प्रजातियां, और फोना पूरी दुनिया के जानवरों की प्रजातियां। तो ये था हमारे कुछ टर्म्स, इन्हें हमने समझा, और समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।